हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज इस लेक्चर में हम फिर से लेके आए अपना क्लास 12th की नेम रिएक्शंस। आपको मैं एक बात बता दूं भाई, नेम रिएक्शन केमिस्ट्री के क्लास 12th की अगर हम बात करें पार्ट सेकंड में मिलती है आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में, है ना। 4 चैप्टर हैं, केवल 4 चैप्टर हैं जहां पर आपको नेम रिएक्शंस मिलेंगी। कौन कौन से सर? हेलो एल्किन, हेलो एरीन, दूसरा एल्कोहल फिनोल ईथर, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और चौथा है हमारा एमीन। इनमें ही आपको नेम रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। अगर मैं आपकी बात करूं कि सारी की सारी नेम रिएक्शन को एक साथ पढ़ लेंगे सर, बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए हम पढ़ते नहीं। और फिर सारी के सारे क्या होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। फिर हमको याद नहीं आता सर उसकी रिएक्शन को वहां रख दिया, उसकी रिएक्शन को वहां रख दिया। ऐसा नहीं करना है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन ये था कि सर चैप्टर वाइज नेम रिएक्शंस को देखेंगे। पहले चैप्टर में कौन कौन सी नेम रिएक्शन आती है, दूसरे में कौन सी आती है, तीसरे में कौन सी आती है, चौथे में कौन सी। सर 4 लेक्चर, सारे नेम रिएक्शन खत्म है। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने सारे चैप्टर्स की अलग अलग नेम रिएक्शंस को कर लिया। अभी हम पिछले लेक्चर की बात करें, पिछले लेक्चर में पहले चैप्टर की सारी नेम रिएक्शन की थी। हेलो एल्किन, हेलो एरीन में केवल और केवल कितनी रिएक्शन थी सर? पूरे चैप्टर में केवल 6 रिएक्शन थी। अभी इस लेक्चर में सेकंड जो लेक्चर है हमारा चैप्टर सेकंड, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें एल्कोहल, फिनोल और ईथर यानी सेकंड चैप्टर में आने वाली सारी की सारी नेम रिएक्शंस करने वाले हैं। सर मैं आपको बता दूं, हमें हेलो एल्किन, हेलो एरीन में तो 6 नेम रिएक्शन मिली थी पूरे चैप्टर में। अगर मैं यहाँ की बात करूं यहाँ तो और कम है सर। कितनी है? एल्कोहल, फिनोल, ईथर कितनी है? केवल 5 रिएक्शन है भाई। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ल्यूकास टेस्ट, 2 रिएक्शन आपकी एल्कोहल में है। कोल्बे रिएक्शन, राइमेटिमर रिएक्शन, ये हमारी 2 रिएक्शन हमारी फिनोल में है। और ईथर में तो एक ही नेम रिएक्शन है, वो हमारी विलियमसन सिंथेसिस। तो भाई इन 5 रिएक्शन को अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये था सर पहले चैप्टर में केवल 6 रिएक्शन थी, ठीक है ना। दूसरे चैप्टर में हमारे पास कितनी है? केवल और केवल 5 रिएक्शन है ना। तो इसमें आपको, अगर आपको पहले लेक्चर का लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सही है, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी सारे के सारे नेम रिएक्शंस को कवर करते हैं, ठीक है भाई। पहली रिएक्शन हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर ये कैसी रिएक्शन होती है, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें जान लेते हैं ना। चलिए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ल्यूकास का नाम आ जाए, समझो अल्कोहल है ना। तो कुल मिलाकर अल्कोहल से रिएक्शन होनी है। होती किससे? ये होती है सर एल्कीन से। और मोस्टली हम जो रिएक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, ये हमारी एग्जाम में देखने को मिलती है हमारी जो एसिमेट्रिक एल्कीन होती है। एसिमेट्रिक देखो 2 टाइप की एल्कीन हो जाती है। एक तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हमने ये ले लिया मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। भाई इनमें क्या है कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखो सेम टाइप के, इधर भी CH2 इधर भी CH2, दोनों है, सममित है। इसको सममित यानी कि सिमेट्रिक एल्कीन बोलेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो डबल बॉन्ड के इधर CH3 आ रहा है लेकिन इधर कोई CH3 है नहीं है, तो सर इसको असममित यानी कि एसिमेट्रिक एल्कीन बोलते हैं। तो जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो कहां पर देखने को मिलती है? मोस्टली हमारी जो एसिमेट्रिक एल्कीन होती है वहां पर। हालांकि हो इसमें भी जाती है लेकिन कराते नहीं है, एग्जाम में पूछते नहीं है। पूछते किससे? वो एसिमेट्रिक एल्कीन से। तो हम भी वही करने वाले हैं, एक रिएक्शन लेते हैं और उसके बाद में इसकी विद मैकेनिज्म हम इसको समझेंगे। भाई जैसे देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है, हम उसमें क्या करते हैं, हमारे पास ये होता है मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारी क्या है? कोई एल्कीन है, प्रोपीन है। इसका नाम क्या है भाई? प्रोपीन, है ना। IUPAC आपको आती होगी, अगर नहीं आती है तो आप IUPAC के लेक्चर्स में हमारे चैनल से कर सकते हैं। हमने पूरी क्लास 11, 12 या फिर नीट, IIT, JEE हर लेवल के IUPAC करा रखे, आप एक बार जाकर वहां पर देख सकते हो। चलिए, ये क्या होगा? हमारा प्रोपीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन आपको करानी किससे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको इसकी रिएक्शन करानी होती है डाइबोरेन से, BH3 का होल ट्वाइस। और बेस के प्रेजेंस में कोई भी हमारा बेस हो सकता है, NaOH ले लो, KOH ले लो। बेस का मतलब क्या है? OH माइनस देंगे वो ना। तो OH माइनस के प्रेजेंस में इसकी साथ में रिएक्शन करानी होती है H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड से। और इतना कराने के बाद आपका बन क्या जाता है भैया? बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। सर ये होती है हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात आती है सर आपने तो ली और करके दिखा दी, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हुआ सारा का सारा मटेरियल, है ना। तो भाई रिएक्शन हमारी कब समझ में आती है? जब हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। अभी हमें मैकेनिज्म तो देगी नहीं, चलिए काम करते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि इसकी जो क्रिया विधि है वो कैसे, यानी कैसे कैसे रिएक्शन हुई है। कुल मिलाकर ये प्रोपीन से बन क्या रहा है हमारा यहाँ पर? प्रोपेन 1 ऑल।
भाई एल्कोहल ही तो फॉर्म हो रहा है, एल्कोहल बन रहा है, और इसमें OH कहाँ लग रहा है, इस कारण। तो एक और चीज आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जब आप क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि देखो मार्कोनिकॉफ, जैसे मैं बात करूं आपसे, एक चीज समझ लेते हैं, थोड़ा सा इस रिएक्शन से थोड़ा सा परे है, मतलब अलग है। दो कंडीशन है, H2O मेरे को ऐड करना है, क्या करना है मेरे को, H2O ऐड करना है। मैं यहाँ से दो कंडीशन में यहाँ पर कर सकता हूँ H2O ऐड। देखो कौन कौन सी कंडीशन कर सकता हूँ, या तो मैं एक काम कर सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। देखो H2O में क्या होता है, H होता है और OH होता है भाई, तभी तो H2O बनता है। तो मैंने क्या किया, OH को मैंने यहां लगा दिया और H को मैंने यहां जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा। अगर मैं दूसरी कंडीशन ये करता हूं, CH3 यहां पर CH सिंगल बॉन्ड CH2, यही तो था। अभी मैंने एक काम कर दिया, OH को मैंने इधर वाले कार्बन पे जोड़ दिया और H को मैंने इधर वाले कार्बन पे जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा। यानी एक में प्रोपेन 2 और एक में प्रोपेन 1 होगा। सर फर्क ये होता है, इसमें अगर हम बात करें H पर पॉजिटिव, OH पर नेगेटिव होता है। नेगेटिव पार्ट अगर उस कार्बन पर लग रहा है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, उससे हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो भाई अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर OH नेगेटिव कहां लग रहा है, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने, 1, इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने, 2। तो OH लग रहा वहां उस कार्बन में जहां पर हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, यानी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनाया हुआ प्रोडक्ट है। और ये हमारा कौन सा है, अगर इसकी बात करें तो भाई OH वहां लग रहा है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, इस पर 1 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन, OH मैंने इधर लगा दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हम बोलेंगे। तो बस हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है उसमें जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है, तो आप कहेंगे ये कौन सा होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है। अब बात आती है सर इसकी मैकेनिज्म बताइए क्या होती है। देखो मैकेनिज्म अब इसकी जान लेते हैं हम, क्या होती है मैकेनिज्म, हम इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की, ठीक है ना। तो देखिए क्या होती है मैकेनिज्म इसकी। ओके देखिए अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले होता क्या है, देखो जो BS3 इसका समझ लेते हैं पहले, BS3 का होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या है सर, ये एक डाइमर है। ये क्या चीज है हमारा, ये है हमारा एक डाइमर। डाइमर का मतलब क्या होता है, डाइमर का मतलब है ये दो चीजों से मिलकर बना है। दो कौन कौन सी चीजें, एक BS3 ये है और दूसरा BS3 हमारा ये है। दोनों BS3 आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, आपका BS3 का होल ट्वाइस। और आपको पहले भी ये बताया होगा, मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई थी अभी, BS3 का होल ट्वाइस, इसका मतलब होता है B2S6, जिसे हम डाइबोरन कहते हैं, जिसमें हमारा बनाना बॉन्ड जो फॉर्म होता है। तो यही है हमारा, इसका मतलब ये दो चीजों से, दो यूनिट से मिलकर बना होता है। एक यूनिट हमारी क्या होती है, BS3। तो ये दोनों यूनिट अलग अलग रिएक्शन करते हैं, बात ये समझनी है पहले, ठीक है ना। होता क्या है, इस रिएक्शन में आपके 3 ही एल्कोहल यूज हो, वो 3 प्रोपेन यूज होंगे, तो 3 ही आपके प्रोपेन वनोल आपके बन जाएंगे। अब कैसे यूज होती है वो समझ लीजिए। यहां पर क्या पहला आता है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भैया। और इससे हमारा रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले आएगा कौन, हमारा आता है BS3 का होल ट्वाइस, BS3 का होल ट्वाइस। लेकिन एक चीज समझो, BS3 का होल ट्वाइस पूरा रिएक्शन नहीं करेगा, केवल इसकी दो यूनिट है वो अलग अलग रिएक्शन करेंगी। BS3 एक अलग करेगा, दूसरा BS3 किसी दूसरी रिएक्शन में काम करेगा। तो BS3 में अगर मैं बात करूं तो भाई BS3 में हमारा ये है, बोरोन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं। बोरोन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3। एक बोरोन है और इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इस तरह से हम बोल सकते हैं एक यूनिट में इसकी। जब इससे ये अटैच होने आएगी तो होगा क्या भैया, होगा ये BS3 में बोरोन जो होगा BH2 पार्ट और एक हाइड्रोजन इधर कुछ इस तरह से ऐड होंगी। ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा तो भाई एक बैलेंस यहां से खाली होगी, एक बैलेंस यहां से खाली होगी। तो जो हाइड्रोजन है वो तो CH पे जाके लगेगा और जो BH2 है वो जाके लगेगा किस पर, CH2 पर। सर ऐसा क्यों, BH2 को इधर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इधर एक CH3 ग्रुप लगा है तो इधर थोड़ी सी भीड़ भाड़ होगी, स्टरिक हिंड्रेंस होगा, इधर नहीं होगा। तो जो BH2 पार्ट है उधर जाके लगेगा जिधर लेस हिंडर्ड पार्ट होगा, यानी कि भीड़ भाड़ सी थोड़ी कम होगी। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है, हमको यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ी क्या रहेगी, कम, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ CH3, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH, ये तो हो गया। अब इस CH से कौन लग जाएगा भाई,
ये जो बोरॉन से आया हुआ हाइड्रोजन है, जो बोरॉन से आया हुआ हाइड्रोजन वो लग जाएगा यहाँ पर, सही, ये वाला यहाँ लग गया। अब क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। भाई यहाँ पर पहले कितने थे, 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया, और यहाँ पर कौन बचा हमारा, CH2, और इस CH2 से जाके कौन लग जाएगा आपका, BH2, ये बन जाएगा आपका। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, दोबारा से सुन लीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हम इस पे क्या कर रहे हैं, BH3 को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ जुड़ेगा, BH2 यहाँ जुड़ेगा, ये हमारी फॉर्म बन गई हमारी, सही है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद दूसरी कहानी करते हैं। अब इसके बाद हम दूसरी कहानी करते हैं। इसमें क्या होगा, वापस से एक और यूनिट आएगी हमारी रिएक्शन करने के लिए। भाई 3 यूनिट रिएक्शन करेंगे हमारी, अगली एक और कौन से, 3 है ना, तो एक ने तो कर ली रिएक्शन, दूसरी आई हमारी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई। ये ऐसी ही प्रोपीन की एक और यूनिट मैंने ले ली। अब इसको क्या चाहिए भैया, इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन चाहिए, और जो भी पार्ट बोरॉन वाला होगा वो कहां लग जाएगा, इस वाले कार्बन से लग जाएगा। अब आपको एक चीज समझनी चाहिए, यहां पर मेरे पास एक बोरॉन के पास कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे, एक यहां लग गया, 2 हाइड्रोजन अभी भी इसके पास है। इसका मतलब ये इसमें से एक हाइड्रोजन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, तो इसका एक हाइड्रोजन इसके पास पहुंच जाएगा, बन क्या जाएगा, बन ये जाएगा। देखो यहां पर क्या है भाई, यहां पर है हमारा CH3, ठीक है, इससे कौन लगा है, CH2, भाई CH2 लगा है नहीं, एक कार्बन, और इससे कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हो गए, तो इसको CH2 बोल सकता हूं। फिर कौन है आपका, फिर भी एक हमारा क्या है, CH2 है। इससे कौन लगा है, इससे लगा है BH2। अब ध्यान से सुन लेना, ये वाली यूनिट कैसे रिएक्शन करेगी, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, यही है ना। अब होगा क्या, होगा ये कि यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, यहां से एक बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने से क्या हुआ, यहां से एक हाइड्रोजन आएगा और एक हाइड्रोजन आके वो वाला लग जाएगा यहां, और जो बोरॉन वाला पार्ट है वो डायरेक्ट लग जाएगा इसको। कितनी यूनिट जुड़ गई सर, 2। अभी भी समझ में नहीं है तो इसको ओवरऑल बताऊंगा मैं, बस थोड़ा सा वेट। और उसके बाद इसके बाद क्या होगा, बोरॉन इसकी तीसरी यूनिट आएगी प्रोपीन की, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सर कितनी है यहाँ पर, अभी भी इसके पास में कितनी है, एक हाइड्रोजन और बचा है, तो वो एक हाइड्रोजन को, इस कार्बन को देखो, इस यूनिट को भी अपने पास जाकर क्या कर लेगा, जोड़ लेगा। तो यहां पर बन जाएगा आपका क्या, CH3 CH2 CH2, भाई CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, जब ये वाला H यहां पर आके जुड़ जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस। भाई 3 यूनिट बन जाएगी ना, होल थ्राइस, और उससे क्या बने, अब इसके पास कोई हाइड्रोजन तो बचेगा नहीं, होल थ्राइस, और यहां पर हम लिख देंगे B। ये इतना बनेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपको बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन किससे करानी है, H2O2 से। तो होगा क्या, यहां पर भाई कितने H2O2 यूज होंगे, ये भी आपको लिख लेना, यहां पर H2O2 यूज होंगे आपके 3 H2O2, तो जिनमें से एक एक OH इनके साथ आएगा 3, और 3 OH चले जाएंगे हमारे किसके साथ, बोरॉन के साथ। तो हमारा यहां पर बन जाता है CH3 फिर CH2 फिर CH2, और इससे लग जाएगा हमारा एक OH। ऐसी कितनी यूनिट बनेगी आपकी, 3, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा, एक बोरॉन, और बोरॉन के साथ 3 OH जुड़ जाएंगे, यानी BOH का होल थ्राइस। सर आप कहेंगे सर मेरी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम इसको एक बार और देख लेते हैं अलग तरीके से, आपको वहां से समझ में आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि पहली बार में समझ ना आए हो। तो अब सुन लीजिए, ओवरऑल बता रहा हूं, हमारे पास भाई 3 यूनिट है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, पहले से बना लो। CH3, जो मैकेनिज्म नहीं समझ में आई वो आसानी से बहुत ही प्यार से समझ में आ जानी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर भी करो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन जो हमें करानी है वो इससे करानी है भाई, BH3 से, ये तो करना है BH3 से, ध्यान से सुन लेना, 3 यूनिट है, एक BH3, होगा क्या, होगा ये एक यूनिट इसके साथ रिएक्शन करेगी, BH3 के एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा। भाई यहां पर क्या है, सबसे पहले तो बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटा, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, वो हाइड्रोजन आके लग गए यहाँ, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और ये जो CH2 वो जुड़ जाएगा हमारा किस, BH2 से। मुझे लगता है पहली बात समझ में आएगी। दूसरी बात क्या करनी, जब दूसरे वाले रिएक्शन करने आएगा तो यहां से बॉन्ड हटा, यहां से ये हाइड्रोजन हटा,
तो यहां से हाइड्रोजन हट के कहां आ गया, यहां पर आगे लग गया और ये डायरेक्ट इससे जाके लग गया। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन में क्या होगा भाई, यहां से ये बॉन्ड हटा, यहां से बॉन्ड हटते यहां से बचा हुआ ये वाला हाइड्रोजन भी हट जाएगा और ये जो हाइड्रोजन हटा है वो यहां पर आगे लगेगा और ये जाकर इससे जाके लग गया। तो भाई हमने यही किया है, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस भी एक बोरॉन से 3 जुड़ गई। देखना जरा, पहले हमने एक की रिएक्शन कराई ये बना, फिर दूसरी रिएक्शन कराई ये बना, तीसरी रिएक्शन कर गई ये बना। अब क्या करना भाई, अब हमने H2O2 के साथ रिएक्शन कराई। आप इसको ऐसे समझो कि हमने क्या किया, यहां पर देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक करना है। किसके द्वारा करना भैया, हमने लिया है H2O2, कितने लिए 3, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। भाई H2O2 का मतलब क्या होता है, HO सिंगल बॉन्ड OH। भाई H2O2 यही तो हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी होता क्या OH OH दो है, तो जैसे ये बॉन्ड टूटा तो एक OH इधर दूसरा इधर, ये बॉन्ड टूटा एक OH इधर एक इधर, ये बॉन्ड टूटा एक OH इधर और एक इधर। क्या बन जाएगा भाई यहां से, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, देखिए देखना ये है कि एक बोरॉन से कितने OH आएंगे। बोरॉन के केस में भैया एक बोरॉन के पास आएंगे 3 OH, यानी मैं लिख सकता हूं आराम से B और OH का होल थ्राइस, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S3BO3, S3BO3 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, S3BO3। अब इसके अलावा यहां पर क्या बना ये भी जरा देख लो भाई। अगर मैं यहां की बात करूं, आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो यहां से भी हम दिखा सकते हैं बड़े ही प्यार से। तो यहाँ यही कलर देखो, यहाँ पर क्या CH3 CH2 CH2, इसके कांटेक्ट में एक OH आ जाएगा। यहाँ पर भी CH3 CH2 CH2, एक OH इसके कांटेक्ट में आएगा, CH3 CH2 CH2 और एक OH हमारा इसके कांटेक्ट में आएगा। तो बन क्या रहा भाई, यहां से बन जाएगा हमारा CH3, फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद CH2 और उससे कौन लगा है OH। भाई कितने बनेंगे, 1 2 3, सर 3 बन जाएंगे। ऐसे कितने बन जाएंगे, 3। तो बस यही तो बता रहे हैं, CH3 CH2 CH2 को OH, देखो CH3 CH2 CH2 OH, इससे कितने बन जाएंगे, 3। सर इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर बड़ी अजीब सी थी, एक ही रिएक्शन अजीब सी थी, ऐसी कोई नहीं मिलने वाली हो। देखो सुन लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में करना क्या है, हमारे पास एल्कीन है, इसकी रिएक्शन करानी है डाइबोरेन से, यानी BH3 का होल ट्वाइस। उसके साथ में बेस के साथ में कौन होगा आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2। जब कराएंगे तो आपका बन जाता है क्या, प्रोपेन 1 आपको डायरेक्ट करानी है तो करना क्या है, बॉन्ड को तोड़ना है। बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो OH है ना उसको बाहर की साइड लगा, मतलब बाहर का मतलब है कि वहां लगाना जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हो जाती है आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डन, ठीक। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अगली रिएक्शन को देखते हैं। जो हमारी अगली रिएक्शन है जिसका नाम है ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण। भाई ये अल्कोहल का परीक्षण होता है, सच बताएं तो आपको इसमें होता क्या आपको बता देते हैं। पहले देखो, ल्यूकास टेस्ट आपका बताता है आपके जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल वो आपका 3 टाइप का अल्कोहल होता है। कितने टाइप के अल्कोहल होता है, 3। सर कौन कौन से 3 टाइप के बताना चाह रहे हो आप, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जैसे कि मान लीजिए एक तो ये हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। दूसरा लेते हैं, या फिर CH3 का एक लगाना, सीधे सीधे बोल दो RCH2OH, ठीक है। एक हमने ले लिया है, एक CH है और इससे आपके 2 R लगे हैं और यहाँ पर क्या है OH है। एक हमने ये ले लिया है C, इससे आपके 3 एल्किल समूह लगे हैं और यहाँ पर लगा है आपका कौन, OH, ठीक है ना। इन तीनों एल्कोहल्स में क्या फर्क है, तो भैया इनकी डिग्रियों में फर्क है, इनकी डिग्री अलग अलग है। पढ़े लिखे हैं, यहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं, देख तो कैसे। यहाँ पर OH उस कार्बन से लगा है जिससे एक एल्किल ग्रुप लगा है, या फिर बोल सकते हैं जिससे डायरेक्टली एक कार्बन, यानी OH उस कार्बन से लगा है जिसके डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं भैया क्या, 1 डिग्री एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। दूसरा यहाँ OH उस कार्बन से लगा है जिससे कितने लगे हैं, 2 कार्बन लगे, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, यानी सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे, ठीक है सर। यहाँ पर OH उस कार्बन से लगा है जिससे कितने, 3 आपके एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो इसको बोलेंगे हम क्या, 3 डिग्री एल्कोहल। इसे क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे,
तो मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई। सर ल्यूकास टेस्ट जो होता है ना वो इन्हीं तीनों में क्या करता है, अलग अलग विभेद करता है, अलग अलग बताता है कि इनमें से, जैसे हम लैब में गए हमसे बोला जाता है भाई एल्कोहल है, ठीक है सर एल्कोहल हो गया, अब आप बताओ कि इसमें भी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, कौन सा एल्कोहल है, तो उसको अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हमारा आएगा ल्यूकास टेस्ट। सर ल्यूकास टेस्ट करने के लिए हमारे पास होता है ल्यूकास रिएजेंट। हमारे पास किस चीज की जरूरत होती है, पहले ल्यूकास रिएजेंट की। और ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है भैया, अगर हम बात करें ल्यूकास रिएजेंट की, भाई ल्यूकास रिएजेंट के बिना तो हम ल्यूकास टेस्ट कर नहीं सकते। तो ल्यूकास रिएजेंट में क्या होता है, दो चीजें मिक्स होती हैं, एक होता है हमारे पास ZnCl2 और दूसरा होता है हमारे पास कंसंट्रेट यानी सांद्र HCl, कंसंट्रेट HCl। ये दो चीजों को अगर हम मिला दें तो हमारा क्या बन जाता है, ल्यूकास रिएजेंट बन जाता है। इसमें करते क्या है, इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन किसकी कराते हैं और बनता क्या है वो बता देते हैं ना। देखिए ल्यूकास रिएजेंट, वो ल्यूकास टेस्ट किसका करता है, एल्कोहल का। तो हमारे पास में कोई भी एल्कोहल होगा ROH, सही है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे भाई, HCl से। हमारे पास कंसंट्रेट HCl है, HCl से किसके प्रेजेंस में, ZnCl2। तो ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट का वर्क करता है, तो ये दोनों को मिलाकर ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। तो ZnCl2 HCl डाल दिया, होगा क्या भाई, होगा ये कि यहां से H और OH मिलकर H2 निकाल लेंगे, ठीक है सर H2 निकालेंगे, प्लस साथ में बन जाएगा हमारा, प्लस साथ में हमारा क्या बनेगा, यहां से R और ये Cl मिलकर बन जाएगा RCl। बस यही बनाना था, मतलब कुल मिलाकर ऐसे जान लो, Cl ने OH को हटाकर खुद जाकर लग गया, RCl बन गया, और ये H और ये OH मिलकर क्या निकाल लिया, H2। सर ये है एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड, और इसका जो कलर है ना वो कैसा होता है, व्हाइट। तो ये बन जाता है आपका व्हाइट PPT। PPT का मतलब क्या होता है, ये आपका नॉट डिजोल्व, नॉट डिजोल्व, ये डिजोल्व नहीं होता उसमें। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने अल्कोहल लिया और उसमें मैंने ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया, तो आप जैसे उसमें डालोगे तो उसमें व्हाइट व्हाइट PPT बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है, अगर नॉर्मल भाषा में आपको बताना चाहूँ तो जैसे हम ल्यूकास रिएजेंट को अल्कोहल में डालते हैं तो वहां देखते हैं दही सा जमने लग जाता है, एकदम व्हाइट व्हाइट आ जाता है उसमें जमा है, और जो घुलता ही नहीं है उसमें, डिजोल्व ही नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं व्हाइट PPT। वो होता है सर एल्किल क्लोराइड। अगर वो आ गया तो ल्यूकास टेस्ट पॉजिटिव रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम ल्यूकास टेस्ट में एल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से कराते हैं तो आपको व्हाइट PPT मिलता है, वही बताता है आपका कि आपका कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। सर कैसे पता करेंगे इसको, फिर ये तो सारे एल्कोहल है, हाँ सारे एल्कोहल है, सारे रिएक्शन देते हैं, कैसे देते हैं वो सुन लीजिए। जो 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होता है, वो बिल्कुल जैसे आपने एल्कोहल लिया उसमें जैसे आपने क्या डाला, ल्यूकास रिएजेंट, तुरंत एकदम दही सा जम जाता है, तुरंत एकदम क्या होता है उसमें व्हाइट PPT बनना स्टार्ट कर देता है, तुरंत व्हाइट PPT आ जाता है। अगर जैसे उसको डालने पर तुरंत आपका व्हाइट PPT आ रहा है, समझ लीजिए वो कौन सा है, आपका 3 डिग्री एल्कोहल होगा, कंफर्म 3 डिग्री एल्कोहल होगा। क्यों, क्योंकि इन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अगर मैं बात करूं ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन दे देता है। लेकिन 2 डिग्री की बात करें, सर 2 डिग्री कैसे पता चलेगा 2 डिग्री है, 2 डिग्री के लिए देखते हैं जैसे हमने डाला व्हाइट PPT देख रहे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अलग रख दीजिए साइड में, और अलग साइड में रख देते हो तो हम देखते हैं उसमें 5 से 10 मिनट तक इंतजार करता है, 5 से 10 मिनट तक इंतजार करो। लेकिन अगर 5 से 10 मिनट में व्हाइट PPT आ गया या आना स्टार्ट हो गया तो समझ लीजिए वो कौन सा आपका 2 डिग्री एल्कोहल होगा। क्या होगा हमारा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि 5 से 10 मिनट बाद भी नहीं आ रहा है तो फिर गड़बड़ है ना। तो फिर अब हम देखते हैं फिर 1 डिग्री वाले को। तो 1 डिग्री वाले में क्या करना है, देखो फिर से सुनो, एल्कोहल लिया, ल्यूकास रिएजेंट डाला, हमने देखा तुरंत व्हाइट PPT आ गया, इसका मतलब 3 डिग्री हो गया। नहीं आ रहा तुरंत, रख दिया, हम वेट कर रहे हैं 5 से 10 मिनट हो गए, अगर व्हाइट PPT आ गया सर सेकेंडरी हो गया, नहीं आया तो क्या प्राइमरी बोल देंगे, एक बार देख लेते हैं। हमने देखा कि हम देख रहे हैं 5 या 10 क्या आधा घंटा हो गया, आ ही नहीं रहा, तो फिर आपको एक काम करना है। काम क्या करना है सर, उसको आपको हीट करना है, उसको आपको क्या करना है, हीट, उसको गर्म करना है। गर्म करने पर तुरंत आपका अगर व्हाइट PPT आ गया तो वो क्या है, आपका एल्कोहल है, तो वो क्या है, आपका एल्कोहल है। तो कुल मिलाकर ये हो गया सर, जैसे ही मैंने एल्कोहल लिया, ल्यूकास रिएजेंट डाला, तुरंत व्हाइट PPT आता है, 3 डिग्री एल्कोहल है। 5 से 10 मिनट में व्हाइट PPT आता है, 2 डिग्री एल्कोहल है। आ ही नहीं रहा है सर, गर्म करने पे आता है तो 1 डिग्री एल्कोहल है। सर गर्म करने पे नहीं आ रहा, फिर क्या एल्कोहल ही नहीं है, फिर आपके साथ कोई फिरकी कर रहा है, इसका मतलब आपको एल्कोहल दिया ही नहीं। तो बात समझ में आ गई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को कैसे हम फाइंड करेंगे, ल्यूकास टेस्ट आपका समझ में आ गया है। तो कुल मिलाकर एल्कोहल में ये 2 ही हमारी रिएक्शन थी,
एक हमारी कौन सी थी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरी हमारी थी ल्यूकास रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कोल्बे रिएक्शन। सर ये रिएक्शन जो होती है वो कहां पाई जाती है, फिनॉल में। इससे आपका ये रहेगा कि रिएक्शंस भी आपको ये पता चल जाएगी कौन सी रिएक्शन किस टॉपिक से, इसलिए चैप्टर वाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अगर हम बात करें कोल्बे रिएक्शन की, तो सर कोल्बे रिएक्शन पहले एक बार लिख दो, उसके बाद देखेंगे। कोल्बे रिएक्शन भैया ये होता है हमारा कि हमने लिया ये कोई हमारी रिंग है, इस पे लगा है OH यानी कि हमारे पास फिनॉल है ना, और इसकी रिएक्शन हमको करानी होती है, किससे कराएंगे भैया, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CO2 से। किससे कराएंगे, CO2 से। साथ में आपका NaOH भी रहेगा, ठीक है ना, साथ में आपका क्या रहेगा, NaOH भी रहेगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप जो लेते हैं हम, उसमें क्या करेंगे, इसका H+ से रिएक्शन कराएंगे, कुल मिलाकर इसका एसिडिफाइड करा देते हैं, इसको अम्लन करा देते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारा बन क्या जाता है वो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, पहले क्या बनता है, उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर आपका फिनॉल होता है और यहाँ बन जाता है COOH, यानी कि इसको हम बोलते हैं भैया क्या, सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाता है हमारा, सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है। क्वेश्चन होता है ये तो सर आपने पहले डायरेक्टली कर दिया, आपने क्या किया, फिनॉल लिया, CO2 NaOH के साथ रिएक्शन कराई, एसिड डाल दिया, क्या बन गया आपका, सैलिसिलिक एसिड बन गया। सर हुआ कैसे, वही तो जानना है हमें। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी रिएक्शन है, इसको देख लेते हैं हम कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए भैया इसको देखते हैं हम कैसे करना है। ओके, यहां पर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है ना। यहां देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि। देखिए भाई, सबसे पहले आपको एक चीज पता है, हमने यहाँ पर क्या लिया, फिनॉल ले लिया। ये हमारे पास क्या रिंग, और इस पर लगा है OH। भाई फिनॉल जो होता है ना, फिनॉल एक एसिडिक नेचर भी शो करता है, यानी कि एक एसिड की तरह व्यवहार करता है। अगर मैं इसमें कोई बेस डालूं, बेस का मतलब मैंने डाल दिया NaOH, NaOH का मतलब क्या भाई, OH माइनस होता है। भाई NaOH का मतलब क्या होता है, OH माइनस, तो मैं पूरा NaOH लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया NaOH। NaOH कौन है भाई, Na+ होता है और OH क्या होता है, माइनस। ये बेस है, बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ, और एसिड के साथ रिएक्शन करता क्या है भाई, एसिड से H+ को तो निकालता है। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा हमारे पास ये हो गया सर कि यहाँ से क्या करेगा, जो हमारा OH माइनस है वो यहाँ से H+ को निकालकर क्या निकाल देगा, H2O। और H2O निकालने के बाद सर यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये रिंग रहेगी हमारी, ठीक है सर, रिंग रहेगी। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा O, जब यहाँ से H+ निकल जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा सर, निगेटिव आएगा ऑफिशियली है, और इस निगेटिव से कौन जाके लग जाएगा आपका, Na+। तो कुल मिलाकर ये हमारा बन जाता है। इस पर क्या था हमारा, ये है हमारा कौन, फिनॉल, ये क्या है हमारा फिनॉल, और ये हमारा बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल पर ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन आपको करानी होती है CO2 से। सर CO2 से डायरेक्ट, एक हमारे पास दो चीज है, अगर मैं CO2 की बात करूं, C+O, ऑक्सीजन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो पार्शियली नेगेटिव होगा, कार्बन में क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इस पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव वाला। सर ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, क्या नेगेटिव डायरेक्ट अटैक कर देगा यहाँ पर, आंसर इज नो, बिकॉज सर ऑक्सीजन और कार्बन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन का होता है। सर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि कार्बन ही अटैक करे। कैसे, आपने सबने नाम सुना होगा रेजोनेंस का, है ना। रेजोनेंस में क्या होता है, ये जो नेगेटिव है ये बॉन्ड यहां पर आएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर ये जो नेगेटिव ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूट कर आ जाएगा यहां पर। इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा ये बताइए। देखो इससे ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो रिंग है वो रिंग जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसा वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड जैसा का वैसा रहेगा। यहाँ ऑक्सीजन पे पहले सिंगल बॉन्ड था, जब ये निगेटिव नीचे, निगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में होता तो नीचे आगे एक बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, इसका नेगेटिव खत्म, सही। इसके बाद जब ये बॉन्ड इधर टूटा तो इस पर क्या आ जाएगा भैया, नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड जिधर टूटता है उधर नेगेटिव आता है। याद रखनी ऑलवेज क्या, कि बॉन्ड जिधर टूटता है उधर नेगेटिव आता है, जिधर से टूटता है उधर पॉजिटिव आता है। और हमेशा नेगेटिव ही कहां अटैक करता है, पॉजिटिव पर। ये दो चीजें नहीं भूलने कभी भी। चलिए यहां देखते हैं। अब इसके पास में हमने ये कहानी कर ली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये नेगेटिव इधर आया, डबल बॉन्ड आया, ये बॉन्ड इधर टूटा, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब इससे रिएक्शन करानी है आपको, किसको, CO2 की। तो CO2 क्या होता है भाई, C डबल बॉन्ड O भाई।
एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन होते हैं डबल बॉन्ड द्वारा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर अटैक, आपको एक चीज पता है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ पर ये क्या है, ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ टूट जाएगा, इधर। सर क्यों टूटा बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है सर, 4 होती है, 4 बॉन्ड पहले से। जब ये 5वां बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना, तो एक बॉन्ड किधर टूटेगा, ऑक्सीजन की साइड। तो सर इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा ये हो जाएगा, ये रिंग, ठीक है सर, रिंग होगी। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड, और इस सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ा, कार्बन, इस कार्बन से कौन जुड़ा, एक। तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, डबल बॉन्ड जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। इसके बाद जो डबल बॉन्ड था उसमें क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि बॉन्ड तो टूट गया ना, बॉन्ड किधर टूट रहा है, इधर। तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सर इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक चीज पता होगी, हमेशा जैसे हम बेंजीन यहाँ बना देते हैं, जैसे ये बेंजीन बना दिया है ना, ये बेंजीन बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, जो कि लाइन स्ट्रक्चर में हम उसको दिखाते नहीं है। क्या आपको पता होगा सबको कि हर कार्बन, भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर वो फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 ना, 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन होता है, जो हम नहीं दिखाते यहाँ पर। अगर हम यहाँ की बात करें तो इसका मतलब तो ये है सर, यहाँ पर कोई ना कोई एक हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल होगा। और हाइड्रोजन है तो क्या होगा सर उसका, वो होगा ये कि इसकी एरोमेटिसिटी है वो बनी रहेगी, ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा हमारा ऊपर की साइड वापस से। सर इससे क्या हो जाएगा, इससे फिर से ये हो जाएगा, देखो इससे ये हो जाएगा, ये रिंग, ठीक है सर, रिंग हो गई। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, जो बॉन्ड टूटा था वो वापस से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड बचेगा, और ऑक्सीजन का बॉन्ड हमारा ऊपर की साइड टूटा, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस नेगेटिव से वापस से कौन लग जाएगा, जो यहाँ पर Na+ हटा था वो वापस से यहाँ पर Na+ जाकर लग जाए, सही है। उसके बाद यहाँ पर कौन है सर, यहाँ पर तो हमारा C, इस पर कौन है, डबल बॉन्ड O, फिर उस पर कौन है O, और इस पर है नेगेटिव। अब इस नेगेटिव से कौन लग जाएगा सर, यहाँ पर जब बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और वही पॉजिटिव हमारा कहाँ लग जाएगा, वो पॉजिटिव हमारा यहाँ O नेगेटिव से जाकर लग जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा OH। अब सर इतना काम हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है H+ मिलाना। तो H+ यानी कि अम्लन कराना इसका, है ना, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या भाई, सीधा सीधा ये हो जाएगा हमारा, ये रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या O, और इस यहाँ से H+ क्या करेगा, Na+ को हटा खुद जाके लग जाएगा, तो ये बन जाएगा OH, और इससे कौन लग जाएगा, COOH, यहाँ पर लग जाएगा COOH, और ये बन गया हमारा सैलिसिलिक एसिड। हो गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं कोलवे रिएक्शन। सर कोलवे रिएक्शन में वापस से बता रहा हूं क्या होता है, हमारे पास था सर फिनॉल, ठीक है ना, फिनॉल की रिएक्शन हम बेस की प्रेजेंस में CO2 से कराते हैं और H+ मतलब प्रोटोनेशन करा देते हैं, आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में ये हुआ, सबसे पहले NaOH ने क्या करा, H+ को हटाया, फिर ऑक्साइड बना दिया। जो नेगेटिव जो है कॉन्जुगेशन द्वारा यहाँ पर नेगेटिव लेके आता कार्बन पर, जो हमारा CO2 से रिएक्शन करके इस तरह से हमारा CO2 को उस कार्बन से ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ देता है। फिर ये बॉन्ड इधर जाकर उसकी एरोमेटिसिटी वापस ले आता है, अम्लन कराने पर Na+ हट जाता है और हमारा और हम बोल सकते हैं सैलिसिलिक एसिड हमारा फॉर्म हो जाता है। तो मुझे लगता है ये यानी कोलवे रिएक्शन भी आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की, जो है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी, रायमर-टीमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, रायमर-टीमन रिएक्शन हर एग्जाम में आती है भाई, कभी भी मिस नहीं होती है, किसी न किसी फॉर्म में आती रहती है। तो पहले कोलवे रिएक्शन की तरह ही हम इसका भी क्या कर लेते हैं, पहले एक बार सीधी सीधी रिएक्शन देख लेते हैं भाई। इसमें क्या होता है, हमारे पास ये रिंग है भाई, कौन किस चीज की रिएक्शन है ये बताना भाई, हमको पता सर फिनॉल की है, फिनॉल की है तो फिनॉल तो होगा ही होगा, फिनॉल की तो फिनॉल तो होगा ही होगा। इसकी रिएक्शन आपको करानी किससे होती है सर, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3, ठीक है। और कोई होता है, बिल्कुल होता है सर, बेस भी होता है, मान लो KOH ले लिया हमने, क्या NaOH भी ले सकते हैं सर। इसके साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपका बनता क्या है भाई, आपका बनता है यहाँ पर ये रिंग, और यहाँ पर रहेगा OH, और यहाँ बन जाता है CHO, जिससे हम देखो इधर जरा, फिनॉल के ऑर्थो पर COOH लगा था, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अभी फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन में मैंने क्या लगा दिया, CHO, ये एल्डिहाइड है सर, इसका नाम हो जाएगा क्या, सैलिसैल्डिहाइड।
सैलिसिलिटी हाई, ठीक है ना भाई, ये हो जाता हमारा क्लियर। अब हमें वही जानना, सेम प्रॉब्लम सर, सेम प्रॉब्लम क्या है, हमको जानना है सर इसकी मैकेनिज्म, क्योंकि बिना मैकेनिज्म के हमको कैसे पता चलेगा कि ये कैसे बना है ना, तो वो सारी चीज तो जाननी है, क्योंकि अगर मैकेनिज्म नहीं जानेंगे तो फिर तो सीधा सीधा हो गया सर रटना है, हमें इसको इससे रिएक्शन करा के ये बन जाता है, ऐसे रटना नहीं, हमको उसको मतलब समझना है वो रिएक्शन हुई कैसे, क्यों हुई, कैसे हुई, वो सारी चीज जाननी है। तो भाई सबसे पहले करना क्या है, हमारे पास कौन है, क्लोरोफॉर्म है सर, कौन है, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, CHCl3, यहीं से स्टार्ट करता है मैकेनिज्म, CHCl3 है हमारे पास, ठीक है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम किससे कराएंगे भैया, KOH से, और KOH क्या होता है भाई, बेस है, बेस का मतलब OH माइनस है इसके पास, भाई OH माइनस है, और OH माइनस को कौन चाहिए, H प्लस चाहिए, क्योंकि भाई बेस है तो उसको एसिडी तो चाहिए, क्या इसके पास कोई H प्लस है, सर है, बिल्कुल है, कौन है, ये रहा H प्लस, क्या करेगा OH H प्लस को ले लेगा, H2 बना देगा, सही, बचेगा क्या सर, बचेगा ये हमारा CCl3, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव, सर काय को, क्योंकि जब OH ने H प्लस को हटाया तो इस पर माइनस ही तो बचेगा, तो ये हमारा CCl3 नेगेटिव बच जाएगा। अब इस CCl3 नेगेटिव का क्या होगा, ये जो C मतलब इस कार्बन से क्या हुआ आपका, इस तरह से हमारा ये 3 Cl और एक हाइड्रोजन था, है ना, H प्लस का हटाना, H प्लस का मतलब बॉन्ड टूटेगा इधर, बॉन्ड इधर क्यों टूटेगा, क्योंकि बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर प्लस आएगा, प्लस को ले जाएगा OH, तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा सर ये किस कार्बन पे आ जाएगा, नेगेटिव, सही। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, वो खुद एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है सर, बिल्कुल होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है तो इस बॉन्ड को ये अपनी ओर क्या कर देगा, तोड़ देगा, अपनी ओर तोड़ देगा, तो यहां से कौन निकल जाएगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, और Cl नेगेटिव निकल जाएगा तो बन क्या जाएगा भाई, यहां पर एक कार्बन और उससे 2 क्लोरीन लगे होंगे, और जब भाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे लेकिन चार्ज कोई भी नहीं रहेगा। सर ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं कार्बीन, क्या बोलते हैं, कार्बन की 2 वैलेंसी है, कार्बन वैलेंसी कितनी होती है, 4, लेकिन इस केस में क्या है, 2 वैलेंसी और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन। तो ये आपको याद रखना है कि रीमन-टीमन रिएक्शन या रैमन-टीमन रिएक्शन में आपका कार्बीन फॉर्म होता है, और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए भाई अब हम आगे बात करते हैं कि इस कार्बीन जो बन गई है, अब इसका क्या यूज है। देखिए हमारे पास फिनॉल है, अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी की तरह। इसमें देखो क्या क्या चीज है, फिनॉल है, CHCl3 था, बेस था, बेस हमारे पास है, काफी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ही हमने फिनॉल बना लिया। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, बेस से कराएंगे, KOH ले लो या NaOH ले लो, जो भी लेना है वो ले लीजिए, है ना। हमने KOH ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेगा भाई, OH माइनस होता है, OH माइनस होता है और K पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, तो K पॉजिटिव है, पहले की तरह बेस है तो यहाँ से H प्लस निकाल लेगा, H प्लस निकाल के क्या करेगा, वो H2O बाहर करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रिंग, और रिंग पर ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, भाई H प्लस निकल जाएगा, O नेगेटिव बचेगा, O नेगेटिव से कौन जाके लग जाएगा आपका K पॉजिटिव। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले की तरह सिर्फ एक और सर कहानी होगी, क्या कहानी होगी, जैसे पहले आया था ये नेगेटिव नीचे आएगा और ये बॉन्ड हमारा इधर टूट जाएगा। बॉन्ड इधर टूटने से सर बनेगा क्या, पहले के जैसे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर क्या, ये रिएक्टेंट, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, जैसे हमने कोलवे रिएक्शन में किया था, कोलवे में किया था ना भाई, वैसे ही हमारा इधर आ जाना है कोलवे की तरह ही। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और इससे इस पर क्या आ जाएगा आपका, इस पर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। अब इससे रिएक्शन कौन करने आएगा, इससे रिएक्शन करने आएगा भैया जो अभी हमने बनाई थी ना कार्बन, वो कौन रिएक्शन करने आएगा इससे, कार्बन। तो भैया इससे रिएक्शन करने आना है किसको, कार्बन को, CCl2, सही। इस पर इलेक्ट्रॉन है लेकिन चार्ज नहीं है भाई। अगर मैं बात करूं CCl2 हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने कौन आएगा भैया, ये नेगेटिव इस पर जाकर अटैक करेगा। इस पर जाकर अटैक करने से इसको क्या फायदा सर, इसको ये फायदा हो जाना है, ये रिंग हमारी, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव जाके लगा C, और इससे कितने लगे, 2 Cl लगे। भाई जब ये नेगेटिव इस पर जाएगा तो इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव तो था नहीं, जब पॉजिटिव नहीं था आपने उसको नेगेटिव दिया तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको एक चीज पता है, ऑलरेडी यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता नहीं होता, पहले की जैसा हमने पढ़ा था,
अभी भी लास्ट वाले रिएक्शन में, तो ये वाला बॉन्ड जाएगा इधर, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा वापस से ऊपर की साइड, तो इससे क्या बन जाएगा भैया, बन ही जाएगा रिंग। ठीक है, यहाँ डबल यहाँ डबल, ये वाला बॉन्ड इधर पूछा तो यहाँ पर भी डबल हो जाएगा, ऊपर सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहाँ पर ओ, भाई डबल था सिंगल बचेगा, यहाँ पर ओ, और इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, उस नेगेटिव से वापस से कौन लग जाएगा आपका के पॉजिटिव। सही। अब यहाँ पर क्या बचा भैया, यहाँ पर हुआ सी, और इससे क्या लगे, दो हमारे Cl लगे। और एक और चीज भाई, यहाँ से जो H प्लस हटेगा वो कहाँ जाके लग जाएगा, नेगेटिव पे, तो यहाँ पर हो जाएगा CH, ये जो H है वो जाकर यहाँ लग जाएगा। सर इतनी कहानी होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद क्या होगा, बताते हैं क्या होगा। इसके बाद अब वापस से रिएक्शन कौन करने आएगा, हमारे पास बेस तो है, बेस का मतलब OH है, बहुत सारे OH हैं, तो भाई OH नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर। OH नेगेटिव कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर। नेगेटिव ने अटैक किया इस कार्बन पर, OH नेगेटिव अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा। तो जो OH के साथ K आएगा, भाई KOH ही तो है, तो वो K जो है वो Cl को लेकर क्या निकाल लेगा, KCl निकाल लेता है, और यहां से बन क्या जाएगा, बन भाई ये जाता है, देखिए क्या बन जाएगा, ये रिंग। ठीक है, रिंग हो गई, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा O, इस पर नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है K पॉजिटिव, इससे लग जाएगा C, और एक कौन लगा है इससे H, C, और इससे लगा है H, एक लगा है Cl, और आके कौन लग जाएगा OH, क्योंकि OH नहीं तो इसको निकाला है। ठीक है, अब ये होने क्या वाला है, आपको एक चीज पता है, क्या पता है भाई, ऑक्सीजन पर क्या होता है, दो दो लोन पेयर होता है ना, और यहाँ पर ये Cl है, तो होगा कि इसका एक लोन पेयर वो नीचे आएगा और इस Cl को भी क्या कर देगा बाहर, इस Cl को भी क्या कर देगा बाहर, क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, तो यहां से बन ये जाएगा हमारी, ये रिंग है, ये हमारी रिंग, डबल डबल डबल, यहाँ पर क्या हो जाएगा O K, ओके, O नेगेटिव K पॉजिटिव, इससे कौन लग जाएगा, ये हमारा C, और इससे कौन लगा है, एक हमारा H लगा है, क्योंकि Cl तो निकल गया, और ऊपर क्या आ जाएगा, पहले सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन था, अब किससे आएगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और इससे कौन लगा हमारा, एक हाइड्रोजन लगा। सही है भाई। अब क्या करना है आपको, करना क्या भाई, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना इसको हटाना, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला बॉन्ड किधर टूटेगा, जिधर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है इधर टूटेगा, इस पर क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को खत्म कर देंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा H प्लस निकल जाता है, यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा, और ये आपका बन जाता है यहाँ पर रिंग, क्या बन जाएगा रिंग, और रिंग पर क्या आ जाए बचेगा अब C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो वही है O नेगेटिव और K पॉजिटिव। अब इसका हम क्या करा देंगे, अम्लन यानी एसिडिफिकेशन करा देंगे, तो जैसे ही H प्लस डालेंगे, प्रोटोनेशन डालेंगे, जैसे वहां पर H ने Na को हटाया था, यहाँ पर H क्या कर देगा, K को हटा देगा, और यहाँ पर जाकर खुद जाकर लग जाएगा, तो ये हमारी रिंग, यहाँ पर डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ पर O के साथ कौन जुड़ जाएगा अब हमारा H, और इस पर आ जाएगा हमारा CHO, यानी C डबल बॉन्ड O को हम क्या लिख सकते हैं CHO, ये बन गया हमारा क्या सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड जो फिनॉल से बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं राइमर टीमर रिएक्शन, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। एक बार वापस से सुन लीजिए, क्या किया भैया, फिनॉल लिया, बेस क्या करेगा, H प्लस को हटाया, खुद जाके लगेगा कॉन्जुगेशन से, यहाँ पर नेगेटिव आया, नेगेटिव ने कार्बन पे रिएक्शन की, दोनों इसको जोड़ दिया, जब ये वापस से इधर बॉन्ड बनेगा तो इसका H यहाँ पर जाकर लग जाएगा, फिर उसके बाद OH आएगा जो जहां अटैक करके एक Cl को बाहर करेगा, फिर उसके लोन पेयर की हेल्प से दूसरे Cl को बाहर करेगा, फिर यहां से हमने H प्लस को हटा दिया, दूसरा H प्लस देके K को हटा दिया, और हमारा बन गया सैलिसैल्डिहाइड। सर इस रिएक्शन को बोलते हैं राइमर टीमर रिएक्शन। तो मुझे लगता है इतनी बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो हमारी क्या है, देखो भाई हमने कहा इस चैप्टर में हमारे पास कितनी ओवरऑल रिएक्शन, 5 है सर केवल, है जिनमें से हमने कितनी कर ली, 4 कर ली। पहले कौन सी थी, एल्कोहल में हमारी 2 हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, दूसरा किसमें थी हमारी, दूसरी ल्यूकास टेस्ट, वो भी हो गया हमारा, तीसरा जो हमारी फिनॉल में था वो कौन सी थी, कोल्बे रिएक्शन, और चौथी हमारी राइमर टीमर रिएक्शन। अब एक लास्ट रिएक्शन हमारी बची है, वो कौन सी है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जो किस में आती है भैया, ईथर में। भाई पहले हमने देख लिया कौन सी रिएक्शन कहाँ आती है, ये हमने पहले देख लिया, कौन सी रिएक्शन कहाँ आती है, 2 इसमें थी, 2 इसमें थी, 1 इसमें, तो कहने का मतलब ये हमने कर ली, ये भी हमने कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर लिया, बची कौन सी हमारी, विलियमसन सिंथेसिस। चलिए करिए, अब हम बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस। सर ये सिंथेसिस है, सिंथेसिस का मतलब बनना,
सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनना। सर कौन बनेगा, किससे बनेगा, तो आपको बता दें किस में रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम? ईथर में। इसका मतलब ईथर बनने वाला है। क्या बनने वाला है यहाँ? ईथर हमारा बनने वाला है। ईथर बनेगा। सर किससे बनेगा? तो आपको बता दें यहां पर हम किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं। किसकी करवाएंगे? एल्किल हैलाइड की। सर किससे रिएक्शन करवाएंगे? अब यहां पर कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। एल्किल ग्रुप से अगर मैं एल्किल ग्रुप से ऑक्सीजन जोड़ दूं जिस पर एक नेगेटिव होता है, ऑक्साइड जोड़ दूं, तो ये इसको बोलेंगे एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे? आर ओ नेगेटिव मतलब एल्कोक्साइड। साथ में मैंने क्या जोड़ दिया इसमें? सोडियम, जिस पर पॉजिटिव होगा इसको बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। ये हमारा एल्किल हैलाइड, ये हमारा एल्किल हैलाइड, ठीक है। और एल्किल हैलाइड से हम रिएक्शन करा रहे हैं किसकी? सोडियम एल्कोक्साइड की, सोडियम एल्कोक्साइड की। सर बनेगा क्या? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। आपको पता है इस पर O नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है। अगर मैं एल्किल हैलाइड की बात करूं तो आपको पहले ही पता है हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव आएगा, R पे पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव पर अटैक कौन करेगा? ये नेगेटिव वाला X को कर देगा बाहर। तो सर बनेगा क्या? बनेगा क्या? बनेगा तो ये यहां से क्या, जो X नेगेटिव बाहर आएगा वो Na के साथ मिलकर क्या बना लेगा? NaX प्लस। यहां पर क्या है? हाँ एक और चीज कर सकते हो, अगर आपको ये दिखाना चाहते हो अलग है तो यहाँ पर R डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? होगा ये हमारा, यहाँ पर कौन है ये? यहाँ पर यहां से ले लो R डैश, R डैश से जाकर, R डैश से कौन लगा है? O नेगेटिव ने कहाँ अटैक किया? R पर, तो इससे जाके लग जाएगा R। ये कौन बन गया सर? ROR, ईथर हो गया। अब चाहो तो इससे सिमेट्रिक ईथर बनाओ, चाहो इससे एसिमेट्रिक ईथर बनाओ। सिमेट्रिक का मतलब, सिमेट्रिक का मतलब कि यहाँ पर आप एक दोनों ही R सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। कहने का मतलब केवल इतना है हमारा। अब इसमें ये जो रिएक्शन होती है वो हमारी SN2 मैकेनिज्म के बेस पर होती है। किसके बेस पर होती है? SN2, यानी इस तरह से अटैक करता है पीछे से। तो यहाँ पर एक चीज जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। क्या सर? एल्किल हैलाइड और आपका क्या है हमारा? सोडियम एल्कोक्साइड। इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है ना। इसकी रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो इसकी रिएक्टिविटी की क्या बात करने वाले हैं सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी है। हम अगर एल्किल हैलाइड की बात करें तो यहां पर देखो एल्किल हैलाइड पर अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है। इसका मतलब ये वाला ग्रुप जितना छोटा होगा उतना बढ़िया है, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो भाई अटैक ही नहीं कर पाएगा इस पर कोई, है ना। छोटा होगा तो आराम से इस पर अटैक कर सकता है। इसलिए ये वाला ग्रुप क्या होना चाहिए? एल्किल हैलाइड की हम बात करें तो हमारे पास मान लीजिए 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये रेट हो गया रिएक्शन का। यानी कि अगर आपको अच्छे से सिंथेसिस करनी है तो इस वाले ग्रुप को क्या रखना पड़ेगा? छोटा। छोटे का मतलब 1 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। दूसरी तरफ अगर मैं इसकी बात करूं R-ONA, तो यहां पर भैया अटैक कौन कर रहा है? ये वाला ग्रुप कर रहा है। तो ये जितना बड़ा हो उतना बेटर है, क्योंकि यहां पर जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ये उतना ही क्या रहेगा? बेटर रहेगा। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर 3 डिग्री और उसके बाद 2 डिग्री और फिर उसके बाद 1 डिग्री, ये हो जाएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इसको हम एक काम करते हैं, दोनों को एक रिएक्शन से समझ लेते हैं, तो फाइनल रिएक्शन होगी उसके बाद हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिया CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 ले रखा है, यहाँ पर O है और यहाँ पर Na है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भैया, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या है? 0 डिग्री 1 डिग्री कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर ये एरिया क्या है? डायरेक्ट कार्बन पे आके लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई रुकावट नहीं है ना। और यहाँ पर ये O नेगेटिव है, इसके पास काफी इलेक्ट्रॉन, तो ये आराम से यहाँ आके अटैक करेगा और इस Cl को कर देगा बाहर। तो बाहर करने से बनेगा क्या भाई? बन हमारा ये जाना है, बन क्या जाएगा? यहाँ पर कौन है? CH3, ठीक है, फिर ये C, यहाँ पर कौन है? CH3, नीचे भी कौन है? CH3, आगे कौन होगा? ये O, और ये O जाके जुड़ा किससे? इस CH3 से, तो यहाँ पर जाके लग जाएगा CH3 प्लस, और क्या बनेगा? यहाँ से Na के साथ Cl निकल जाएगा तो वो बन जाएगा आपका NaCl। सर इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका 1 डिग्री, यहाँ पर आपका 3 डिग्री चलेगा, लेकिन अगर मैं इन्वर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, जैसे मैंने ये कर दिया CH3 और यहाँ पर ONA सोडियम एल्कोक्साइड, मैंने इसको बना दिया और यहाँ पर कर देता हूँ मैं CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3
और यहाँ लगा दिया मैंने Cl। क्या ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस हो सकती है? तो आंसर इज नो, नहीं हो सकती। सर क्यों नहीं हो सकती? सर हमें पता है यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, Cl को बाहर करेगा। लेकिन आंसर ये है भैया, ऐसे नहीं हो पाएगा। काहे को नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर हर इस कार्बन पर, ये अकेला नहीं कार्बन, इसके चारों ओर CH3 लगे हुए हैं। सर इन CH3 से क्या नुकसान है? नुकसान ये है, जैसे इस कार्बन की बात करूं, इससे कितने हाइड्रोजन लगे भैया? इससे हाइड्रोजन लगे हैं 3, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ऐसे ही इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी कितने लगे हैं? 3 लगे हैं। 3 लगने का मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे इस पे लगा होगा। तो जब ये अटैक करेगा, क्या इसको जगह मिल रही है इस कार्बन तक जाने के लिए? नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो ये रिएक्शन हमारा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा क्या करता है? रिएक्शन ये नहीं कर पाता। ठीक है ना? तो रिएक्शन नहीं कर पाता, तो हमें इसकी क्या करानी है? रिएक्शन करानी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा भैया? इस रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन तो हो नहीं सकती, तो इसके लिए एक पॉसिबिलिटी ये होती है हमारे पास। क्या होती है भैया? कि यहां से क्या होता है, जो O नेगेटिव है यहां से क्या करता है? एक ही काम कर सकता है, H प्लस को निकाल सकता है। तो यहां से जैसे Na और Cl है, ये Na और Cl मिलकर क्या निकाल लेंगे? NaCl प्लस यहाँ पर एक CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर भी ऊपर भी एक क्या है? CH3। अब एक CH3 बचा, यहां से क्या कर सकता है? ये जो CH3O नेगेटिव है, यहां से ये नेगेटिव इससे H प्लस निकाल लेगा, और H प्लस निकालकर बन क्या आ जाएगा? यहां से CH3OH बन जाएगा। CH3O और यहां से एक H ले लेगा, CH3OH बन जाएगा। जब यहां से H निकल जाएगा तो बचेगा क्या? CH2, यहां पर बचेगा क्या? CH2, और ये CH2 इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और बन क्या जाता हमारा? एल्कीन। तो कुल मिलाकर ये है, अगर ये छोटा ग्रुप है, ये बड़ा है, तो नॉर्मल हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगी और आपका ईथर फॉर्म होगा। लेकिन अगर आपने इसको 3 डिग्री कर दिया तो हमारा कभी भी ईथर फॉर्म नहीं होगा, उसकी जगह क्या बन जाएगा? हमारा एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना सारा टाइम हमारे साथ बिताया है ना। तो मैं आपको फिर से बता दूं, हम सभी चैप्टर की नेम रिएक्शंस को करेंगे। अभी हम 2 चैप्टर की नेम रिएक्शंस कर चुके हैं। पहला हमारा हेलो एल्किन, हेलो एरीन, और अभी हमने कर लिया है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कंटेंट देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें भाई।